tadi karain yang itu dari Nelia di ini beri itu warni gay Nelia itu और जैसे जो तो मैं बोला ना कि
सब लोगों को नमस्ते। आज का वेबिनार के लिए हम उपस्थित हैं। अगर किन्हीं लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमको थोड़ा सा बता दीजिएगा। ओके, जस्ट अ मिनट। तो अभी लोग आ ही रहे हैं, थोड़ा समय वेट नहीं करूंगा क्योंकि हमारा समय हो चुका है। बहुत सभी को नमस्कार जी। संपत जी नमस्कार आपको भी। आवाज सर आ रही है? एक बार थोड़ा सा हमको पिन कर दीजिए। आवाज आ रही है? अंगूठा दिखा दीजिए। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? एक सेकंड, मैं शंभू जी एक आदमी को अनम्यूट करता हूं और वो आप अगर बीच में कोई दिक्कत हो तो आप हमको थोड़ा सा बता दीजिएगा। बीच में अगर किसी तरीके का कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। मैं आपको को होस्ट बना देता हूं, शंभूनाथ जी। ओके, एक सेकेंड जी। शंभू जी, आप जब प्रॉब्लम कहीं हो तो आप थोड़ा सा हमको पिन कीजिएगा। मैं आपको को होस्ट बना दिया हूं क्योंकि बीच में जब हम बोलेंगे तो वे में शायद कुछ आवाज ही ना जाए या किसी तरीके का कुछ हो। मैं यहाँ पे आप लोगों का चैट भी ओपन करके रखा हूँ। किन्हीं का क्वेश्चन होगा तो वो मैं लूंगा। सबसे पहले मैं ये वेबिनार स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी को मैं अपनी तरफ से और सोलर ग्रुप फैमिली की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार वंदन करता हूं। जो आप सभी आज हम लोगों के साथ उपस्थित हुए हैं। संदीप जी, आकाश जी, वीरेंद्र सर, संजय सर, विनीत सर, अशोक जी, अरूप जी, नितेश जी, एसके सर, पंकज जी, धर्मेंद्र जी, राजेश जी, सबको मेरा नमस्कार। और हम सभी आप लोग एक साथ उपस्थित हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग अभी सुरक्षित हैं। वेबिनार शुरू करें इससे पहले आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और एक रिक्वेस्ट ये होगा जो हम सभी उनके लिए दुआ करेंगे। तो मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा। जैसा कि अभी हम लोग जिस सिचुएशन में, जिस स्थिति में इंडिया जी रही है और उसके अंदर हम लोग जी रहे हैं, हमारे कुछ सोलर ग्रुप का जो पार्टनर को ओनर थे वो अब हमारे बीच नहीं रहे। भावपूर्ण हम सभी उनका श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं सोलर ग्रुप की तरफ से। और मैं राजेश कुमार खुद और आप सभी के तरफ से मैं उनके प्रति एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही आशा करते हैं जहां भी रहें वो अच्छे रहें जहां भी गए होंगे। तो शुरू करें इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जो आप लोग घर में ही रहिएगा, सब लोग, हमको पता है। और कुछ चीजें हैं जैसे आप लोग को शिकायत आ रहा होगा हमारा इंस्टॉलमेंट वगैरह। मैं सर कैसे, मतलब शंभू सर जी म्यूट कर दीजिएगा। आप म्यूट कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे था। ओके, तो मैं यहाँ पे था। जो आज का जो हमारा वेबिनार होगा, वेबिनार के अंदर कुछ यूनिक टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ। यूनिक टॉपिक के अंदर बहुत सारे चीजें होंगे जो आप लोग शायद नहीं जानते हो, मैं भी जानते भी हो, हमारे वरिष्ठ लीडर हैं वो। तो प्लीज मैं आपको म्यूट कर दिया था, प्लीज अनम्यूट हो जाए। तो हमारा कुछ टॉपिक इस तरीके का होगा जो हम स्टार्ट करेंगे 16 मार्च से और डीबी स्टॉक एक्सचेंज लॉन्चिंग के टाइम तक जाके और हम इसको एंड करेंगे। मेरा जो वेबिनार होगा, वेबिनार मेरा मुश्किल से मतलब मैक्सिमम 40 से 45 मिनट के अंदर इसको एंड करूंगा। क्वेश्चन आंसर की बात आती है तो क्वेश्चन आंसर मैं सभी का लूंगा। मैं इंतजार करूंगा। मेरे हाथ फोन है और उस फोन में आप चैट बॉक्स में जब भी मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, प्रेजेंटेशन के बीच में क्वेश्चन कर दीजिएगा। उस क्वेश्चन का जवाब हम पूरा देने का कोशिश करेंगे। साथ में मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, जो क्वेश्चन दो लोग एक ही क्वेश्चन पूछेंगे तो उनका मैं नाम बता के और मैं उनको वहां पे मेंशन कर दूंगा। त्रिभुवन सर अपना माइक आप म्यूट कर लीजिए, आपका माइक से कुछ सुनाया जा रहा है। हमारा इस तरीके का होगा। बाकी जो आपका क्वेश्चन होगा, आपके लीडर, खास के वो, ये जो वेबिनार है ये नए लोग और जो हमारे पुराने लीडर हैं उनके लिए, ये दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं जिस तरीके का प्रेजेंटेशन डिजाइन किया हूं आप लोगों के लिए, वो प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से डिजाइन किया हूं जो नए लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं, जो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों कर दिया। अगर मुझे राजेश ने कोई चीज बताया तो मैं राजेश के बातों से इन्वेस्टमेंट क्यों किया,
तो राजेश ने बताया ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, लेकिन वो प्रोजेक्ट एक्चुअल में काम करती कैसे है, वो प्रोजेक्ट का मेन ध्येय क्या है, इन सारे विषय को हम एक साथ कंबाइन करके और आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। साथ में मैं इस टॉपिक को मुश्किल से मुश्किल 40 से 45 मिनट के अंदर कवर अप पूरा करूंगा। और लास्ट में आप लोग चैट में जो फीडबैक चाहे छोड़ सकते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। और फिर नेक्स्ट बार आप लोगों का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक पे हम चर्चा करने के लिए उसका स्पेशल प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं अपना स्क्रीन को शेयर करता हूं। ओके, मे भी सबको क्लियर स्क्रीन दिख रहा होगा। तो आप एक बार आप लोग में से कोई अपना हैंड रेज कर दीजिएगा जो चलो भाई सही है। मैं यहाँ पे अभी लगभग 40-45 लोग हैं, तो मैं उनके लिए ओके। तो अभी जो मैं चर्चा करने वाला हूँ आज, वो मेरा जो टॉपिक होगा कंपनी का कंपनी का जो स्टार्टिंग से लेके और अब तक का, कंपनी का स्टार्टिंग से लेके अब तक का सफर में कंपनी कहाँ है, हम लोग जहां से कंपनी को पकड़े थे, मतलब कंपनी के सफर में जहां से हम लोग साथ हुए थे वहां से लेकर कंपनी कितने कदम आगे बढ़ी है, इन चीजों को जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे जो कंपनी अभी वर्तमान में क्या कर रही है, कंपनी का वर्तमान में जो प्रोग्रेस है वो किस तरीके का प्रोग्रेस है, कंपनी इन फ्यूचर किस तरीके से इंटरनल एक्सचेंज को डेवलप करेगी, स्टॉक एक्सचेंज में कैसे जाने का इसका प्रोसीजर होगा। साथ में मैं आपको ये भी यहाँ पे बताने वाला हूँ जो कंपनी जो मेन टारगेट है सोलर मास कंस्ट्रक्शन हाउस का यहाँ पे बनना, उसमें क्या अभी चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो इन चीजों को मैं लेके आगे आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वेबिनार पसंद आएगा। बस मैं आप लोगों से ज्यादा नहीं, 45 मिनट तक मैं ये इन करूंगा, आप लोग बनाए रखिएगा। और ये जो वेबिनार होगा आप आराम से अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं पे नहीं छोड़ रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ऐसा ना हो। जो भाई बहुत सारे ऐसे लीडर होते हैं जिनको ऐसा लगता है जो प्रेजेंटेशन है उसमें नंबर अपना लीडर छोड़ दिया है, ताकि अगर हम किसी को शेयर करते हैं तो वहां से क्या होगा, वो नंबर लेके उसके साथ अटैच हो जाएगा, इस तरीके का। तो मैं यहाँ पे ऑफिशियल वेबिनार ये तो नहीं है मेरा, ये पर्सनल वेबिनार है, लेकिन आप लीडर के लिए हैं ताकि आप अपनी टीम को डेवलप कर सके। तो मैं अपना परिचय देते चलूं, मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं बेसिकली बिहार से हूँ, इंडिया में मैं बेसिकली बिहार से हूँ। और अभी जो कंपनी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ पिछले 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ। 2018 के मैंने लास्ट में इसके अंदर एंटर हुआ था। मेरा जो स्टेटस है कंपनी के अंदर, वो मैं एक जो कंपनी का हाईएस्ट जो स्टेटस होती है प्रोफेशनल लेवल का, मैं उस पे अभी कार्यरत हूँ और पिछले 1 साल से इस स्टेटस को लेके काम कर रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और हम जानते हैं जो आज हम जिस चीज के बारे में चर्चा करेंगे वो चीज होगा। सबसे पहले जो हमारा जो हम चर्चा करने वाले हैं वो सोलर मास के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बात को समझिएगा और ताकि आपको सामने वाला क्वेश्चन पूछे ये चीज आज क्लियर होने वाला है। सोलर मास, सोलंक्या, सोलर ग्रुप, एएसपीपी ये क्या है, तो इन चीजों का मैं तुरंत मतलब एक आसान शब्दों में आप लोगों के साथ खंडन करूंगा ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए जो ये चीज है क्या। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पे और इसमें हम चर्चा किस बात का करेंगे, जो सोलंक्या है वो करती क्या है। तो सोलंक्या का कुछ पार्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें से आता है कॉम्बिनेशन ऑफ बाइंडिंग। जो सोलंक्या का टेक्नोलॉजी है मैं उसके बारे में, जो इसका जो टेक्नोलॉजी जो कंबाइंड बाइंडिंग पे काम करते हैं उसका चर्चा करने वाले हैं। सेकेंड हमारे सामने निकल के आता है, वो आता है कंपनी जो टेक्नोलॉजी तैयार कर रही है उसका क्या एडवांटेज हो सकता है हम लोगों के लिए। तीसरा जो हम लोगों के साथ है वो है कंपनी का डेवलपमेंट, जो कंपनी ने अपना प्रोडक्ट अपना टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट किया है उसमें वो अभी कहां तक पहुंचा है। चौथा हमारे सामने निकल के आता है वो आता है फील्ड्स ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कंपनी जो प्रोडक्ट तैयार करेगी वो किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो, जैसे आपको किसी ने बताया होगा सोलर ग्रुप के बारे में, तो आपको एक तुरंत मतलब मन में आया होगा सोलर ग्रुप, सोलर मतलब कोई सोलर प्लेट से काम करने वाली कंपनी होगी और इस तरीके का ये कर रहा है। तो मैं आप सभी को बता दूं सोलर ग्रुप जो नाम है ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का नाम है, इसका भी मैं खंडन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। जो हम अभी ये 4 चीज है,
इन चारों चीजों के बेस पे ही हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। हम लोगों ने इसमें इसलिए इन्वेस्टमेंट किया है क्योंकि आने वाले समय के अंदर इन 4 चीज में जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, इसके वजह से ही ये कंपनी आगे को जाएगी और आगे डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगी। तो हमें इन चीजों को बहुत ही मतलब बोल सकते हैं डीपली आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहला जो आता है कॉम्बिनेशन ऑफ बाइंडिंग का, इस चीज को समझिएगा। जैसे क्या होती है जो हमारे पास जो मोटर होती थी, उस मोटर टाइप का होता है जो मोटर जो बढ़ रहा है, प्लीज आप उसको म्यूट कर लीजिए। मुझे आप म्यूट कर दीजिए, समझ जाए उनका। मैं आपको होस्ट बना सर आपकी तरफ नेटवर्क बिल्कुल कम है, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरा नेटवर्क कम है, इंटरनेट नेटवर्क बहुत कम है सर आपकी तरफ। मेरा बोल रहे हैं। हाँ जी सर, इसलिए दिक्कत आ रही है सर। मेरा आवाज क्लियर नहीं है क्या? हाँ जी बिल्कुल सर, कट के आ रही है बिल्कुल। राजेश सर, आपकी राजेश जी, आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। हाँ बहुत नहीं, ठीक है डिस्टर्बेंस है सर। सर। राजेश जी, ठीक है। आप संदीप बाकी बोलो। सारे लोगों को, राजेश जी आप बाकी सारे लोगों को अनम्यूट कीजिए और उसके बाद प्रेजेंटेशन रखिएगा कंटिन्यूस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर जी अनम्यूट कर देंगे तो वो देख रहे हैं बहुत सारी आवाज आ रही है, तो सर unmute आवाज करना क्लियर है चाहिए। आपका। सब लोग अपने आप को या तो अनम्यूट कर लें या आप सभी को अनम्यूट कर दीजिए। सभी को अनम्यूट कर दीजिए। किए हुए हैं, लेकिन लोग सब पता नहीं कैसे अनम्यूट हो जाते हैं खुद। एक सेकेंड सर जी, मैं फिर से देख लेता हूं एक बार। Now it's okay. राजेश, देखिए सर, यहाँ पे कोई देव डॉन है, वो बजा रहे हैं माइक। तो मैं कुछ लोगों को बना रहा हूँ अभी को होस्ट। आप लोग क्या कीजिएगा, जो जिधर से आवाज आए उनको क्या कीजिएगा, आप म्यूट कर दीजिएगा ताकि हमको बोलने में दिक्कत ना हो। जैसे अरूप जी, आनंद जी को मैंने बनाया। ओके जी सर जी। सर मैं तो शायद मेरा नेटवर्क या तो स्लो है या आपको मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। शंभू जी ऐसा मैं बोल रहा हूँ क्या? नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब सुन सकते हैं। Now we can hear you, राजेश। जी सर, जी सर। सर आवाज अटक रही है आपकी। ये प्रॉब्लम सभी के साथ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आपके ही आवाज मतलब एरर आ रहा है, बल्कि जो ये दूसरे बोल रहे हैं ना, उनकी भी आवाज में थोड़ा एरर आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये शायद जूम की तरफ से ही प्रॉब्लम चल रही है। मेरा आवाज मतलब सारे लोगों में से सबको आ रहा है कट कट के, यही बोलना चाह रहे हैं। मेरा तो नेटवर्क अच्छा है, सब चीज बढ़िया है, सभी चल रहा है। शंभू जी प्रॉब्लम लग रही है क्या? नहीं बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हमारे यहाँ तो क्या राजेश जी आप सभी लोगों को अनम्यूट कीजिए तभी प्रेजेंटेशन हो पाएगा, अदरवाइज बड़ा डिस्टरबेंस रहेगा प्रेजेंटेशन में। बिल्कुल बिल्कुल। आप म्यूट बोलिए तो हम म्यूट। आप को होस्ट हैं, आप अपनी साइड से सभी को अनम्यूट कर दीजिए। बिल्कुल सर जी मैं अनम्यूट का मतलब ये बोल रहे हैं ना, जो आप लोगों को बंद कर दीजिए। अनम्यूट का मतलब होता है बिल्कुल बिल्कुल। नहीं म्यूट उनका जो वॉइस है, जैसे मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, ये भी पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो और उनके बैकग्राउंड से जो आवाजें आ रही हैं या जो लोग जो भी डिस्टरबेंस कर रहे हैं, वो सारी चीजें नहीं आ पाएंगी। केवल आपका प्रेजेंटेशन चलेगा और सभी लोग उसको बड़े केयरफुल्ली सुन पाएंगे। सर जी मैं वही तो किया हूँ, सबको अनम्यूट कर दिया हूँ। पता नहीं सर, राजेश सर, नहीं सर, राजेश सर, सिक्योरिटी में जाइए, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा अनम्यूट सेल्फ करके रहता है,
उसको बिल्कुल। डी टिक कर दीजिए, वो टी कभी मार्क करके रहता है, उसको सर डी टिक कर दीजिए, बाकी कोई अपने आप से अनम्यूट नहीं करेगा। आपको आप एक बार जाके चेक करिए। आप एक बार चेक कीजिए और हमको एक बार कंफर्मेशन दीजिए, क्योंकि मैं सबको म्यूट सर अभी ठीक है। सर आप सबको म्यूट कर दीजिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ शायद जूम ऐप में ही प्रॉब्लम चल रहा है मुझे। जूम में अब देखिए, अब जा रही है बात सर? क्या अब जा रही है क्या? आप जैसे अब क्लियर है? हाँ अभी थोड़ा आ रहा सर। चलिए चलिए ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। शायद जूम में प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं है, जूम दे देगा साथ धीरे धीरे। चलते हैं अब। जी अभी स्टार्ट कीजिए। पे बात कर रहे थे, ठीक है, तो अब हम बाइंडिंग का ही लेके आगे चल रहे हैं। जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पे दो टाइप का जो कंबाइन होती है, जो सोलंकिया है, ये सोलंकिया नाम क्यों पड़ा ये भी मैं आपको चर्चा के अंदर बताऊंगा। कंबाइंड बाइंडिंग टेक्नोलॉजी इतना बड़ा नाम होता है, और किसी भी प्रोडक्ट को नाम देने के लिए शॉर्ट नाम बहुत सारे लोग खोजते हैं। तो इसको कंबाइंड बाइंडिंग टेक्नोलॉजी को एक बार मर्ज किया गया सोलंकिया के रूप में। तो मैं सोलंकिया का नाम लूंगा तो आप इसको समझिएगा कंबाइंड बाइंडिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो टेक्नोलॉजी है, और दोनों टेक्नोलॉजी में कंबाइंड बाइंडिंग में स्टार प्लस डेल्टा को कंबाइन किया गया और एक ऐसा प्रोडक्ट निकाला गया, जैसे होता है जो आप एक एग्जांपल के तौर पे लीजिए, किसी भी चीज को मिश्रण करने के बाद दूसरा चीज निकलना, जैसे एक ग्लास में दो रंग डालिएगा तो तीसरा रंग का उत्पादन होगा। तो यहाँ पे स्टार और डेल्टा दोनों को मर्ज किया गया, और इस वजह से मर्ज किया गया क्योंकि जब इसका टेस्ट किया गया तो पाया गया जो इसमें जो इफिशियंसी है ऊर्जा का, इसका काम करने की क्षमता है, इसका जो लोड लेने की क्षमता है, इसमें काफी ज्यादा डिफरेंसेस मिले, और इस वजह से इन्होंने एक प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद इन्होंने इस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया। ऐसा नहीं है जो ये टेक्नोलॉजी बाइंडिंग टेक्नोलॉजी आप बहुत सारे लोग सुनते थे, हम ये भी चर्चा करेंगे जो बहुत सारे दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर आ चुकी है, सोलंकिया का भी कुछ हुआ नहीं है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, इसीलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। तो ये हमारा टेक्नोलॉजी था जिसका प्रोडक्ट जो निकल के आया वो आया एक जो कंबाइन करके आया, कंबाइंड बाइंडिंग टेक्नोलॉजी सोलंकिया का क्या खासियत है वो भी हम चर्चा करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा सा इसका एडवांटेज जान लेते हैं। एडवांटेज के रूप में मैंने आप लोगों को बताया था, जो ये जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी बन के तैयार हुआ सोलंकिया क्यों दिया, क्या दिया, जो एक मोटर को एक विशेष रूप क्यों दिया। तो इसमें जो जनरल मोटर है, जो आम मोटर हम लोग यूज करते हैं, बहुत दिनों से बहुत सालों से ऐसा बोला जा रहा है जो 60 सालों में मोटर में विशेष कुछ चेंजेस नहीं देखने को लोगों को मिला। जैसे जो मोटर बन रहा था उसी टाइप का ही मोटर बने जा रहा है, ठीक है। उसमें कुछ चेंजेस वैज्ञानिक लोगों ने नहीं किया, लेकिन परिवर्तन ही संसार का नियम है, और हर एक सेक्टर के लोग अपने सेक्टर के चीजों पे प्रयोग करते रहता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो रिसर्चर हो, वैज्ञानिक हो, फिलोसोफर हो। तो हर लोगों का एक अपना फील्ड होता है, और उस पे इसी फील्ड के ऊपर दिमित्री दुयुनोव ने 1996 लगभग बोल सकते हैं 1996 से लेके और अभी तक का उनका जो प्रोडक्ट अभी हम लोग यूज कर पा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, बहुत सारे लोग यूज भी कर रहे हैं, तो उन्होंने एक अलग टेक्नोलॉजी को तैयार करके सोलंकिया को पेश किया।
इसमें जो उन्होंने फायदा बताया, इसमें जो उन्होंने अलग बताया दूसरे मोटर की अपेक्षा, मतलब ये बता रहे हैं, जो देखिए इंक्रीजिंग स्टार्टिंग टॉर्क, मतलब जो घूमने की क्षमता होती है मोटर, जो जब हम मोटर में देते हैं बिजली तो उसमें घूमने की जो क्षमता होती है उसमें काफी ज्यादा इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को जब यूज किया तो इसमें इंक्रीज देखा, इन्होंने देखा भाई ये तो इंक्रीज हो रही है, इसको इन्होंने वहां से ऑब्जर्व किया। साथ में ये इन्होंने बताया जो इफिशियंसी क्लास होती है, ऊर्जा दक्षता, किसी भी मोटर, किसी भी मशीन का जो क्षमताएं होती है उसको हम लोग इफिशियंसी क्लास बोलते हैं। तो इन्होंने लेटेस्ट जो अभी दुनिया के अंदर सबसे लेटेस्ट इफिशियंसी यूज किया जा रहा है IE3 और 4, उसको इन्होंने एब्जॉर्ब किया अपने एक मोटर, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर। दो चीज हुआ। तीसरा चीज इसने बताया जो हम इसमें मटेरियल यूज कर रहे हैं उस मटेरियल से तो हमारा मोटर का जो कॉस्ट है वो काफी कम जा रहा है, तो उसने उस मटेरियल को भी अपने जो मोटर है उसके अंदर इंक्लूड किया। तीसरा आता है बात यहाँ पे इंक्रीज मोटर रिवेबिलिटी, मतलब इन्होंने इन सारे चीजों को जब इकट्ठा किया तो पाया जो मोटर का जो चलने की क्षमता होती है, जो हम लोग आज खरीदे और कल खराब हो जाए, आज खरीदे 2 महीना के बाद खराब हो जाए, लेकिन इन्होंने पाया जो आम मोटर है जब उसको यूज किया जाता है, और जब मैंने इस टेक्नोलॉजी को यूज करके जो अपना मोटर बनाया इसमें क्षमता भी काफी ज्यादा है, जो ये बहुत दिनों तक भी चलेगा। साथ में ये बताया जो मैं देखा भी हूँ खुद से, मेरा जब रूस गया हुआ था तो जो इलेक्ट्रिक मोटर बनाए और जो ड्रिलर मशीन होता है जो दीवार में छिद्र करने वाला होता है, ये दोनों का प्रयोग किया इन्होंने। हम और शंभू जी थे वहां पे और वृद्धि सर थे, तो वहां का जो इंजीनियर था वो बताया जो देखो ये आम मोटर है और ये सोलंकिया ये बनाया हुआ है। जब वो पकड़ाया और वो उसको चालू किया गया तो उसका वाइब्रेशन, मतलब जो आम मोटर था उसका वाइब्रेशन आपको पता भी होगा, लेकिन इसके वाइब्रेशन को और इसके वाइब्रेशन को जब मैंने महसूस किया तो काफी डिफरेंसेस मिले, मतलब बोल सकते हैं डिफरेंसेस के हिसाब से जो 35-30 के आसपास में देखने को मिला, जो भाई इसमें कम है। साथ में उसका छिद्र करने का भी जो मतलब जल्दी से वो कर दिया जो सोलंकिया वाला था, क्योंकि दोनों में सेम वोल्टेज आ रहा था और उसके मुकाबले इसका रिजल्ट अच्छा हमको मिला, मैं ये आंख से देख के आया हूँ। और उसके बाद यहाँ पे बता रहा है जो रिड्यूस स्टार्टिंग करंट, मैं क्या बताया था अभी आपको, जो हमारा स्टार्टर और रनर जो मोटर है उसको जब उन्होंने टैच कर दिया, दोनों को पैचअप कर दिया, तो जब मैं यहाँ से करंट जैसे होता है अभी भी हम लोग जब यूज करते हैं देखते होंगे, मोटर चलने में उतना बिजली नहीं लगता है, जब मोटर आप स्टार्ट कर दोगे तो उसको थोड़ा सा चालू होने में समय लगता है, फिर जाके वो चालू होता है। तो जब जितना समय वो चालू होने में लगता है वो करंट को अब्जॉर्ब कर रहा होता है, करंट को अब्जॉर्ब करेगा और अपने क्षमता भर वो करंट को अपने अंदर लाके फिर जो स्टार होता है उसको स्टार्ट करने का काम करता है और धकेलता है रनर की ओर, ठीक है। तो रनर उसको फिर रनिंग का काम करता है। तो इसमें आपको जब ये क्या किए, जो स्टार्टिंग का जो करंट है उसमें सीधा आप जब करंट देंगे तो स्टार्टर और रनर दोनों के पास एक समान करंट जाएगा और वो समान बिजली में स्टार्ट कर देता है। तो ये इनके मोटर का कुछ उपलब्धि है जो अलग मोटर से इनको विभिन्न करता है। हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए इसमें से 2 चीज चाहिए। पहला चीज जो पैसा कम लगे और दूसरा चीज जो टीके ज्यादा। बाकी जो ये 4-5 चीज है ये जो इंजीनियर लोग हैं जो इनका पार्टनरशिप करेंगे उनके लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए भाई, हमको कम पैसा में भी चाहिए और ज्यादा दिन चले भी, तो हम लोग उस पर ज्यादा चाव करते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं जो हमारा मोटर होगा जो हम लोग यूज करेंगे या कोई भी कंपनी इसको यूज करेगी तो लोग अच्छा चीजों को ज्यादा खोजने का कोशिश करते हैं, कम दाम में अच्छा चीज मिले, ज्यादा दिन तक चले। तो जब तक लोग इसको न जाने हैं तब तक, जब जानने लगेंगे, जैसे आप एक बार कोई प्रोडक्ट यूज करते हो आपको अच्छा लगता है, अरे भाई मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया था और मुझे काफी इफेक्टिव लगा, जो जाओ तुम उसी को लेके आना। आपने राजेश को बोला, राजेश लेके आया, भाई आपको क्या खास लगा, आपने बताया ऐसा ऐसा किया था, फिर मैंने भी उसको यूज किया। तो कोई भी टेक्नोलॉजी अचानक से जमीन से आसमान में उड़ने नहीं लगती है, उसके लिए उसको अपना भूमिका बनाना पड़ता है। तो जो नए टेक्नोलॉजी है, जैसे अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारा इलेक्ट्रिक मोटर बना रहा है, तो ऐसे कंपनी सब बना रहा है जिसका नाम ऑलरेडी दुनिया के अंदर है, क्रम्पटन वगैरह जैसे हो गया, क्रम्पटन का नाम, अरे क्रम्पटन का है उसका
तो क्रम्पटन जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय उसको ऊपर आने के लिए उसको भी मशक्कत करना पड़ा होगा। तो हमारा टेक्नोलॉजी इस रास्ते में हद तक पहुंच चुकी है, उस जगह पे जहां से अब ये अपने पार्टनर को अपनी ओर अट्रैक्ट करे। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं और देखते हैं इसका डेवलपमेंट और हम लोग कहां इसको यूज कर पाएंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें हैं, हम लोग कहां इसको यूज कर पाएंगे। देखिए, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको यहां से ये समझना है, जो मैंने जिस सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट किया है, जिस टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट किया है, वो पैसा कहां से उत्पादन करेगा, उसको पैसा आएगा कहां से। तो ये जो मैं अभी बता रहा हूं, इन सारे क्षेत्रों से पार्टनर को ये अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर सकता है। मतलब जो यहाँ जो भी इनका बायर आएगा, इन सारे सेक्टर में से अगर वो होगा तो इनके साथ टाई अप कर सकता है, उनको वो अपने इस टाइप का प्रोडक्ट को दे सकता है। ऐसा नहीं है जो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक कार में ही लगेगा, इलेक्ट्रिक रिक्शा में ही लगेगा, इलेक्ट्रिक साइकिल में ही लगेगा, स्कूटर में ही लगेगा। ये बड़े बड़े प्लांट के लिए भी प्रोडक्शन का काम ले सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो मैं कुछ दिया हुआ हूँ प्रोडक्शन के लिए, मशीनरी में है, पंप वगैरह में है, या बोल सकते हैं जैसे किरान वगैरह यूज होता है वहां पे भी है। तो वहां पे भी ये जो प्रोडक्ट है डिलीवर कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारे सामने आता है वो आता है कार की ओर। तो देखिए, एक तो वो हो गया मशीनरी के, मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्री के लिए। अब आता है उससे छोटा, थोड़ा सा छोटा इंडस्ट्री, जैसे कार हो गया, कोई लेबोरेटरी में बड़ी मशीन लगाना है उसके लिए होगा, सोलर प्लांट के लिए कुछ करना है उसके लिए होगा, टरबाइन के लिए करना है उसके लिए हो गया। तो हमारा ये दूसरा सेक्टर है जहां से कंपनी अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करेगी और उसको प्रोडक्ट डिलीवर करके उससे मुनाफा कमा सकती है। तीसरा जो हमारे साथ निकल के आता है वो आता है मेडिकल सेक्टर से, मेडिकल वगैरह सेक्टर से, होम एप्लीकेशन वगैरह से। जैसे आप देख रहे हो फ्रिज, पंखा, कंट्रोलर, पंप जो जहां से हम पानी निकालते हैं, मिलिट्री का जो कुछ सामान होता है जहां पे उसका जो मिलिट्री गाड़ी का जो इंजन वगैरह होता है उसके लिए। तो मेरा कहने का मतलब है, जो ये इतना सारा एरिया को कवर कर रहा है, जहां से अगर इसका एक बार पार्टनर आ जाता है दुनिया के अंदर से, तो फिर इसके पास समय नहीं होगा प्रोडक्ट डिलीवर करने को। और प्रत्येक एक डिलीवरी पे $50 मिलियन का ये प्रोडक्ट डिलीवर कर सकता है अभी क्षमता के हिसाब से। तो उस हिसाब से हम लोग जितना का हिस्सेदार होंगे, वहां मैं आपको आगे का एक्सप्लेन करूंगा, उतना का हकदार बनता है हम लोग को। चलिए, ये आता है फील्ड ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किस फील्ड के लिए ये यूज, मैंने अभी आपको बताया भी था, वो ड्रिलर मशीन, काटने वाला मशीन होता है। तो इन सारे सेक्टरों में ये एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, इनका प्रोडक्ट हम और आप यूज कर सकते हैं, कोई बड़े कंपनी इसको यूज कर पाएगी। नेक्स्ट हमारा जो निकल के आता है, ये आता है सोलंकिया का जो करेंट में स्थिति है वो और पास्ट में स्थिति है। सो जो पहले जो सोलंकिया जब स्टार्ट हुआ था उस समय क्या था और अभी क्या है। तो सबसे पहले बात तो है, सोलंकिया को आप लोगों को जानते हैं। सोलंकिया एक इंजीनियरिंग जो बोल सकते हैं एक ऐसा कंपनी है, जो एक कंपनियों का समूह है जिसका नाम दिया हुआ है चोलेमास। इसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेज है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो इसका मेन गोल है कंस्ट्रक्शन हाउस को डेवलपमेंट करना और यहाँ से बड़े बड़े व्यापारियों के साथ टाई अप करना, ताकि लोग यहाँ व्यापारी से टाई अप करके और उसको प्रोडक्ट डिलीवर कराना। यहाँ पे अब तो यहाँ तक ये भी हो गया है, ये वहाँ रशियन के जो IIT कॉलेज है वहाँ पे कैंपस सिलेक्शन के लिए यहाँ के लोग जाते हैं और वहाँ के इंजीनियर वगैरह को वर्क के लिए नियुक्त किया जाता है इनके टीमों में। तो कंपनी यहाँ तक डेवलप कर रही है, जो आने वाले समय में आपको ऐसा यहाँ पे इंजीनियर को देखने को मिलेगा जो अपने एरिया में बहुत महारत हासिल की हुई है, उसके लिए कैंपस सिलेक्शन की भी काम चल रही है। यहाँ पे मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ Соволмаш является инжиниринговой компанией. Ее главная цель – это коммерциализация интеллектуальной собственности в части разработки энергоэффективных асинхронных электродвигателей с уникальной запатентованной технологией совмещенных обмоток «Славянка». Асинхронные электродвигатели применяются во всем мире, в самых различных сферах. Промышленность, электроэнергетика, строительство, сельское хозяйство, транспортная сфера, военная сфера, ЖКХ, электротранспорт и другие.
Двигатели с применением технологий совмещенных обмоток «Славянка» в отношении классических более энергоэффективны, имеют повышенный ресурс и надежность, более низкую себестоимость, и в том числе могут соответствовать классу энергоэффективности ИЕ3 или ИЕ4 в корпусе двигателя ИЕ1, что в свою очередь может решить одну из главных мировых экологических проблем, а именно повсеместно повысить энергоэффективность техники, используемой человеком в разных областях, и снизить потребление электричества в целом. Компания «Соволмаш» уже является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва». Под строительство проектно-конструкторского технологического бюро выделен участок размером 2,1 гектара на площадке Алабушева. На территории будущего ПКТБ «Соволмаш» будет реализовывать интеллектуальную собственность в части разработки инновационных, уникальных и эффективных машин электрических вращающихся, спроектированных специально под нужды и требования потенциального заказчика. На сегодняшний день технология уже успела зарекомендовать себя на рынке электродвигателей. В России и других странах работают сотни тысяч модернизированных асинхронных двигателей, выполненных на базе серийных машин с применением технологии «Славянка». На сегодняшний день компания уже располагает собственными мощностями, включая опытный участок, намоточный и литейный цеха, а также высокоточную испытательную лабораторию. Все развернутые мощности на арендуемых площадях представляют собой миниатюру будущего ПКТБ и необходимы для отработки методологии работы, по которым будут трудиться будущие специалисты на территории ПКТБ. Проведение необходимых испытаний и исследований, проектирование электродвигателей, отработки технологий автоматизированного производства и так далее. Подобный подход позволит ввести ПКТБ в эксплуатацию в максимально сжатые сроки после окончания строительства. तो अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया, इस वीडियो को ये रशियन में था, मैं इसको समझाने का कोशिश करूंगा। जो मैंने पिछले आपको बताया था, जो ये वीडियो में ये बताया गया, जो जहां से हमने सफर स्टार्ट किया था, मेरे पास ऐसा कुछ चीजें नहीं था, ऐसा सुविधाएं नहीं थी जिससे हम अपने टेक्नोलॉजी को एक अच्छा से अच्छा रूप दे सके। लेकिन ये सारे चीजें संभव हो सका है आप सभी को होते हुए। अगर आप सभी हमारे साथ नहीं होते तो शायद आज यहाँ तक पहुंचने में हमको कई वर्ष लग जाता। तो कंपनी का कहना है, जो शुरू में जब हम शुरुआत हुए थे उससे लेकर अभी तक जो मैंने पाया वो मैंने आपको प्रस्तुत किया। अब यहाँ पे DDTC आता है। जो DDTC का मतलब ये है डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी सेंटर, जो सोलंकिया जो टेक्नोलॉजी को डेवलप करके वहां पे अपना प्रोडक्ट को बनाएगी, ठीक है। उसके लिए काम चालू हो चुका है। काम चालू पिछले हमारा जो कोविड मतलब 6 महीने के आसपास लगभग हो चुका है। बीच में 1-2 महीना काम रुका था, बर्फ बहुत ज्यादा जम जाने की वजह से। लेकिन जो सिचुएशन है अभी तक काम हम लोगों का बहुत अच्छा से चल रहा है, सक्सेसफुली हम लोग उस पे काम चल रहा है। और कंपनी में ऐसा भी नहीं हुआ है जो अभी तरीके से किसी भी बैंक से उसको लोन लेने की जरूरत पड़े। वो सब संभव हो पाया है हम सारे पार्टनर की वजह से। कंपनी बहुत ही जल्द, अगर जिस तरीके से काम चल रही है तो कंपनी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है जो इस साल तक कंपनी अपना जो है कंस्ट्रक्शन हाउस का लगभग हिस्सा को पूरा कर देंगे। लगभग हिस्सा पूरा करने के बाद कंपनी जो हम लोगों के साथ कमिटमेंट किया था फिर उस पे काम करना चालू करेगा। उसका भी हम चर्चा करेंगे वो किस तरीके से होगा। फिलहाल जो हमारा अभी करंट का स्थिति है, जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन हाउस बन रहा है उसका करंट का स्थिति में वो चीज आपको दिखाना चाहूंगा। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा जो हमारा करंट का स्थिति है वो किस तरीके का है। जब पिछले साल हम लोग वहां पे गए थे तो वहां पे 2.1 हेक्टेयर यहाँ पे दर्शाया होगा, वीडियो में आपने देखा भी होगा। तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ थे,
वहां पे बहुत जंगल था, सिर्फ इसको जब अलॉटमेंट हुआ था जमीन उसको सिर्फ घेराबंदी किया हुआ था। लेकिन ये जो वीडियो है ये लगभग 1 महीने पुराने का है। नया वीडियो का हम लोग इंतजार करते हैं नेक्स्ट जो हमारा वेबिनार होगा। अगर नए तरीके से कुछ वीडियो पब्लिक होता है कंपनी की तरफ से तो वो ऑफिशियली मैं आप लोगों के साथ साझा करने का कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा जो कंपनी किस तरीके से अपना कंस्ट्रक्शन हाउस को डेवलप कर रही है और कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इससे हम लोगों के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है जो हम लोग जिस कॉन्सेप्ट, जिस कंपनी, जिस टेक्नोलॉजी पे भरोसा किए हुए हैं वो धीरे धीरे ही सही, क्योंकि किसी टेक्नोलॉजी जो बड़े लेवल के कंपनियां हैं उसको डेवलप होने में समय लगता ही है, लेकिन पहले जितना समय लगता था उससे अब बहुत मतलब बोल सकते हैं कम लगता है, क्योंकि हम लोग डिजिटल युग में आ गए हैं और कंपनी हर एक तरह से डिजिटली हो चुकी है। तो कंपनी जो भी कंपनियां नया है वो डिजिटल का अगर सहारा लेती है, डिजिटल युग का, तो वो जल्दी डेवलप कर जाती है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो आज रशिया के अंदर रशियन लोग ही इसको नहीं जान पाते। वो इसलिए क्योंकि रशिया बहुत बड़ा है, इंडिया से कई गुना बड़ा है। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी जो दुनिया में चल रही है डिजिटल युग की वजह से ही आज 197 कंट्री के लोग इसको जान रहे हैं और साथ में इसका को ओनर भी है। तो उसका हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको स्मॉल स्केल प्रोडक्शन दिखाया जा रहा है जो हमारे द्वारा बनाया गया जो मोटर होगा, उस मोटर में जो पार्ट बाय पार्ट किस तरीके से और कौन कौन प्रोडक्ट का कौन कौन पार्ट पुर्जा का क्या क्या काम है, क्या क्या नाम है, यहाँ पे वो डिस्कस किया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट करके इसको देख सकते हैं। मैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ मोटर के ऊपर वीडियो चाहेंगे तो इसका पार्ट बाय पार्ट में जो यहाँ पे दर्शाया हुआ है उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। इसके लिए बहुत मतलब समय लगेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। बाकी जो हमारा टेक्नोलॉजी है, जो हमारा प्रोडक्ट है, वो इस तरीके से इस बाइंडिंग के ऊपर काम कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बात करें तो हमारा कुछ ये प्रोडक्ट आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये जो हमारा स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है जो प्रोडक्ट, इसमें यूज किया हुआ है जितना भी प्रोडक्ट है इसमें सोलंकिया टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर को प्रयोग किया गया है, जिसमें से रेगिस्तान में भी दौड़ाया गया है गाड़ी को, रोड पे भी दौड़ाया गया है गाड़ी को, यहाँ पे रेलवे भी दौड़ाया गया है गाड़ी को, साइकिल को और स्कूटी को। हर टाइप का व्हीकल को यहाँ पे यूज किया गया है और हर व्हीकल से उसके हिसाब से उसका परफॉर्मेंस का कंपैरिजन किया गया है ट्रेडिशनल बाइक के अंदर। तो जब इसका कंपैरिजन किया गया तो इसका जो रिजल्ट आया है, इसका प्रत्येक एक फोटो का आपको YouTube पे वीडियो मिल जाएगा उसका कंपैरिजन का। आप उसके कंपैरिजन को जाके आसानी से देख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम चलते हैं। तो यहाँ पे ये पाते हैं जो मैं अभी जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, ये प्रोडक्ट बेसिकली चाइना पार्टनर का प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के अंदर जो चाइना के विक्टर अरिस्टोव सर हैं, जिनको हम लोग कल सुनेंगे, वो अपने प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन को लेके आने वाले हैं, तो हम लोग उसको अटेंड भी करना चाहिए। तो वहां पे जो सोलंकिया टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज किया अपने मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर, तो उनका ये कुछ प्रोडक्ट है जिसका यूज उन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर और टुक टुक के अंदर भी यूज किया। जो आपको सेकेंड वाला दिख रहा है DA100S, ये वाली मोटर का यूज हम लोग दिल्ली में भी देखे थे जब हम लोगों का प्रथम सेमिनार था। इसके ही अंदर इसी मोटर पे फिट किया हुआ था जो बजाज का गाड़ी था वो। उसके बाद जो आपको सेकंड दिख रहा है, फर्स्ट में थर्ड नीचे से दिख रहा है, इसमें माल ढोने वाला गाड़ी जो छोटा मोटा पानी को इधर से उधर, और उसके बगल वाला है वो जो है उसका क्षमता वहां पे लिखा हुआ है, उसके हिसाब से वो यूज किया। नेक्स्ट हमारा कुछ जो कंपनी द्वारा तैयार किया हुआ है जो प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक मोटर का है, यहाँ पे आप उसको देख पाएंगे। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक कंट्रोलर और उसका कुछ प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट है जो बाजार में अभी उपलब्ध है, कंपनी के पास उपलब्ध है। आप अगर बड़े लेवल पे कंपनी के साथ टाई अप करना चाहें, आपका कोई कंपनी है, तो आप आसानी से कंपनी के साथ के लिए ऑर्डर या टाई अप कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ बात आती है जो भाई आप जो कंपनी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, कंपनी यूज कर रही है, उसमें उसका क्या मतलब है? वो किसी का कॉपी करके कहीं से उसका लेके बना के, और ऐसा तो नहीं जो बाजार के अंदर बना रही है। जैसे बहुत सारे मोटर बन रहा है, तो हम भी क्या करते हैं, मोटर को लेके नया मोटर बना के फिर वहां पे डाल देना। तो यहाँ पे जो भी कंपनी
प्रोडक्ट है, ये कंपनी का प्रोडक्ट है और इसका उनके पास पेटेंट किया हुआ है। अगर कंपनी का ये कोई भी लोग यूज करते हैं, कंपनी का ये प्रोडक्ट कोई भी बंदा यूज करता है तो उसको कोई भी बंदा यूज करता है तो उसके लिए उसको कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो कंपनी से परमिशन नहीं लेता है तो वो जो उनका पेटेंट का जो भागीदार होगा ये कंपनी होगा बाय इंटरनेशनल रूल के हिसाब से, इसलिए पेटेंट कोई कंपनी अपना बनाता है। तो कंपनी का कुछ लगभग 25 के आसपास 22-25 के आसपास पेटेंट है। कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब विजिट करोगे तो आपको इन सारा पेटेंट के बारे में वहाँ डिटेल्स बाय एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और हम अब बात करते हैं मेन चीज के ऊपर, सोलर ग्रुप, जहां जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। सोलर ग्रुप के ही वजह से आज हम लोग इतने बड़े कंपनी का ओनर बन पाए हैं। तो इसमें सोलर ग्रुप का क्या हिस्सेदारी है? यहाँ पे जो आपको तीन तरह और चौथा एक बीच में जो पंखी की तरह का एक कलर सा दिख रहा है, वो एक बोल सकते हैं कंपनी का मेन पार्ट है, जिसको बोल सकते हैं घर का मुखिया। ठीक है, कंपनी का मेन पार्ट है और इसमें जो तीन रंग विभिन्न रंग है उस तीनों का अलग अलग काम है। वहां पे आपको जो रेड कलर दिख रहा है 25.5% और उसके नीचे 25% जो आपको दिख रहा है और उसके सबसे लास्ट में आपको 49% मतलब बोल सकते हैं 50% जो आपको दिख रहा है, मैं उसके बारे में हम चर्चा करता हूँ। ASPP एक फाउंडर कंपनी मेंबर में से एक है, जो कंपनी क्या करती है, टेक्नोलॉजी को रिसर्च करना उसका एक टीम है, वैज्ञानिक का एक टीम है, इंजीनियर का एक टीम है, रिसर्च करना, उस रिसर्च को क्या करेगी, वो देगी जो भाई ये तरीके का मैंने रिसर्च करा है, इस पे अब इस तरीके से मोटर को बनाया जाए। जैसे मोटर में किसी तरीके का सुधार की जरूरत करना पड़े, किसी तरीके की चेंजेस की जरूरत करना पड़े, तो उसके लिए ASPP के जितने भी मेंबर्स हैं, जो इनका वैज्ञानिक लोग हैं, वो क्या करेंगे, इनको परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ नए चीज जोड़ सकते हैं, नए मोटर के अंदर नए चीज हटा सकते हैं। इससे हमारा क्या फायदा होने वाला है, जो हम जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं टाइम टू टाइम अपडेट मिलेगा। जैसे मोबाइल में हम लोगों को होता है प्रत्येक 1 महीने 2 महीने पे एक अपडेट का ऊपर से आपको ये आता है, तो उसमें क्या होगा, जो मोटर में किस तरीके से कुछ अच्छा चीज मिल जाए तो उसमें ऐड ऑन करना, क्या चीज है जिसको रिमूव करना, तो वो सारा काम ASPP के जो मेन वैज्ञानिक समूह है उनका काम होगा। जो 25% का हिस्सेदारी है वो है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट में आप समझ सकते हैं जो इस ऑल ओवर इस कंपनी को हर एक चीज को पूर्ति कर रहा हो, कहीं पे फंड का, कहीं पे वैज्ञानिक को पेमेंट करना है, कहीं पे लीगली प्रोसीजर को पूरा करना है, तो मैनेजमेंट उसमें 25% का हिस्सेदारी रखता है। अब बात करते हैं सोलर ग्रुप का। तो सोलर ग्रुप जो है इसमें लगभग 50% का हिस्सेदार है, जो कंपनी के लिए फंडिंग का काम करता है, क्राउड फंडिंग का काम करता है, क्राउड इन्वेस्टिंग का काम करता है, और एक वो हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और ये जो इस टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग जिसका हिस्सेदार बन सकते हैं। साथ में अब बात आता है सोलर मास का। तो सोलर मास इन सारे कंपनियों का एक मेन कंपनी है, जो इन सारे कंपनियों को अपने अपने हिस्सेदारी के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिसका जितना हिस्सेदार होगा। इन फ्यूचर सोलर मास किसी भी तरीके से प्रॉफिट अर्न करती है, उसमें जिसका जितना जितना हिस्सा है उसको उतना हिस्सा दे दिया जाएगा। जैसे सोलर अगर 100 रुपए का प्रॉफिट करता है तो उसमें से 25 रुपए जो है, लगभग 25 रुपए जाएगा ASPP के पास, 25 रुपए मैनेजमेंट के पास, और 50 रुपए जो है वो सोलर ग्रुप के पास आएगा। और सोलर ग्रुप जो है वो एक समूह है, सोलर ग्रुप जो है एक समूह है लोगों का। तो जो वो 50 रुपए सोलर ग्रुप के पास जाएगा, तो सोलर ग्रुप के वो जो जितने भी IPO मार्केट के अंदर अभी गया हुआ है, जैसे सपोज एक सोलर ग्रुप है, सोलर ग्रुप के पास 50% पैसा जाएगा, मान के चलिए सोलर ग्रुप का 100 शेयर का ये मालिक है, तो जो 50 रुपए है वो 100 शेयर में बढ़ जाएंगे। अगर वहीं पे ले लीजिए 10 बिलियन शेयर है, तो वो क्या होगा, जो 10 बिलियन शेयर है उसमें 50 रुपया 10 बिलियन शेयर पे बढ़ जाएंगे। इसमें ये नहीं किसी को कहना पड़ेगा जो मेरे पास अगर 5 शेयर है तो मुझे डिविडेंड नहीं मिला या प्रॉफिट नहीं मिला, या किसी के पास 10 लाख शेयर है तो उसको डिविडेंड नहीं मिला, प्रॉफिट नहीं मिला। हम डीपली सोलर ग्रुप के बारे में अभी बात करेंगे, सोलर ग्रुप क्यों और कैसे काम करती है। तो मेरे हिसाब से ये जो एक
मैंने दिखाने का कोशिश किया, इसको आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं सोलर ग्रुप का, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, फिर सोलर ग्रुप के अंदर क्या होने वाला है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे सोलर ग्रुप जो है एक क्राउड फंडिंग, जैसे आपको पता होगा इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग है। हमारे इंडिया के अंदर इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग गवर्नमेंट से भी अलाउ नहीं करती है। वो इसलिए नहीं करती है क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो क्राउड फंडिंग के नाम पे 2 नंबर का काम करते हैं। हमारा इंडिया का सिचुएशन हम सभी जानते हैं, यहाँ पे लोगों को अपना काला धन का तो कमी नहीं है, उसको रिकवर करने के लिए ऐसा एक सर्वे पाया गया, जो अगर इस तरीके का क्राउड फंडिंग यूपीटी बेस्ड लाया जाता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पैसे को यहाँ पे लाके और इस तरीके से पेश करके उसको व्हाइट मनी बना सकते हैं। इस वजह से इसमें यहाँ पे इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग, इंडिया से कोई कंपनी क्राउड फंडिंग के नाम पे अगर आपको ये बोल रहा है जो इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग हम कर रहे हैं और इंडिया की कंपनी है, तो वहाँ पे हम लोग बाय लीगल उसमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया से भी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ये अलाउ नहीं करती है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। ये जो हम सोलर ग्रुप है ये इंटरनेशनल क्राउड इन्वेस्टिंग कंपनी है, जो रजिस्टर्ड कंपनी है। आप इसके वेबसाइट पे विजिट करोगे तो वहां पे पूरा डिटेल आपको इसका मिल जाएगा। तो जब आप इस कंपनी के बाद, तो ये जो कंपनी है जो रसिया के अंदर आप जाके या आप वहाँ रशियन जो ऑफिशियल रशियन गवर्नमेंट का वेबसाइट है वहाँ पे जाके इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग के बारे में और जानकारी से जान सकते हैं। वहाँ पे इस तरीके का क्राउड फंडिंग को बढ़ावा दिया गया है और इस वजह से हम लोग जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग जो हमारा सोलर ग्रुप है, ये एक गुच्छा बोल सकते हैं इसको, एक सिर्फ ये जो सोलर ग्रुप है इसमें क्या है, जो मैनेजमेंट में बैठे भी जो लोग हैं वो भी हम और आप जैसे ही लोग हैं, सिर्फ वो हम लोगों से अलग काम करते हैं। हम लोग तो एक लीडर के लिए काम, हम लोग कुछ अर्निंग के लिए काम करते हैं, लेकिन वो वहाँ क्या है जो दिन भर सपोर्ट सेक्टर में बैठे, एक लैपटॉप पे बैठे और सपोर्ट में लोगों को करें, तो वो पैसा पे आके काम करते हैं। तो मैनेजमेंट का जो मैंने आपको बताया, मैनेजमेंट उसको पैसा पे करती है इन कामों के लिए। जैसे कहीं पे इवेंट ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए मैनेजमेंट सारा काम करती है, तो उसके लिए वो 25% पैसा जो होता है उससे वहां पे उसको देखा जाता है। जो सोलर ग्रुप का अपना है उसकी मैं बात बता रहा हूँ। तो जो हमारा सोलर ग्रुप है इसमें हम अभी एंटर किए हैं एज अ कोओनर, और सोलर ग्रुप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आने वाले समय में, जैसे अभी इंडिया में क्रिप्टो ऐप है, बहुत ऐसा एप्लीकेशन है, बहुत ऐसा कंपनी है, बहुत ऐसा जो क्राउड फंडिंग का काम कर रहे हैं और आज दुनिया के अंदर बूम मचा के छोड़े हुए हैं। तो उस कंपनी के पास कोई क्राउड फंडिंग में उसका पब्लिक से सपोर्ट नहीं है, वो एक वेबसाइट बना के और वहां पे वो अपना फंडिंग का काम कर रहे हैं और वहां से लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां से उसका प्रॉफिट उठाते हैं। लेकिन जो सोलर ग्रुप है यहाँ पे ये सिर्फ सोलर ग्रुप खुद में नहीं है, वो सोलर ग्रुप जो है वो हम सभी से है। तो जो सोलर ग्रुप का क्राउड इन्वेस्टिंग होती है वो हम लोगों को, जो इन्वेस्टिंग होती है वो हम लोगों का ही पैसा होता है। अगर सोलर ग्रुप किसी तरीके की एक्टिविटी करती है तो उसमें हम लोगों का हिस्सेदार होता है। तो हम लोग बहुत ही लकी हैं जो हम लोग इस कंपनी के अंदर शुरू में ही एंटर कर गए हैं। आने वाले समय में ये कंपनी क्या करेगी, जो बड़े बड़े कंपनी है जिसका टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर नहीं मतलब विकसित नहीं हुआ है, जिससे पूरे संसार को फायदा हो, किसी को किसी तरीके का नुकसान ना हो और आम लोग हैं इससे कुछ फायदा ले सके, तो इन सारे प्रोजेक्ट को ये सिलेक्ट करता है और उसको एक अंतिम पोजीशन तक पहुंचाता है। तो क्या किया है इसका और सोलर मास के अंदर सोलर ग्रुप ये इसके साथ टाई अप है, पार्टनरशिप है। तो मैं इतना का पार्टनरशिप पे आपकी कंपनी को हमारे लोगों के द्वारा, हमारे कंपनी के द्वारा इतना पैसा फंडिंग जो करेंगे उसमें हमारा हिस्सेदारी ये होना चाहिए। जब ये कंपनी सक्सेसफुल लॉन्च कर जाएगी, मतलब इसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, तो क्या होगा, जो इसमें जो इसका हिस्सेदारी है आपको लाइफ टाइम इसका हिस्सेदारी का फायदा मिलेगा। जो हम लोगों को अभी सोलर ग्रुप से जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बदले हमको क्या मिलता है, आईपीओ मिलता है। जो आईपीओ मिलता है उसमें हम लोगों को बताया गया आपको 50% डिविडेंड दिया जाएगा। वो 50% डिविडेंड का मतलब अब समझना चाहिए आपको। 50% डिविडेंड का मतलब हुआ जो सोलर ग्रुप का हिस्सा बना, जो सोलर मास के अंदर सोलर ग्रुप का स्थान है, तो उस स्थान में सोलर ग्रुप का 50% का हिस्सेदारी है। तो सोलर ग्रुप ये बोलती है जो हम आपको 50% का डिविडेंड देंगे, मतलब जो इसको मिलेगा मेन कंपनी से वो हम लोगों में बंटेगा। ये तो क्लियर है। तो ये 50% हम लोगों में बंटेगा एज ए डिविडेंड के रूप में। और जो कंपनी आईपीओ में चले जाएगी
तो उससे जो प्रॉफिट आएगा वो आईपीओ में जो ट्रेड करेगा शेयर, तो शेयर जो होगा उसका आएगा। बाकी आप अगर लाइफ टाइम शेयर को इसको होल्ड करते हो तो आपको इस हिसाब से मिलेगा आपका रिटर्निंग। लाइट मेरे यहाँ से चला गया है, मैं अंधेरा में ही बोल रहा हूँ, आप लोग सिर्फ समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे सोलर ग्रुप हमें क्या देती है? सोलर ग्रुप हमें देती है सबसे पहला चीज एक ऐसा अवसर जहां से सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट, सोलर ग्रुप का प्लेटफॉर्म यूज करके सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट का पैसा ही नहीं कमा सकते, बल्कि यहाँ पे सोलर ग्रुप हमें एक ऐसा भी अपॉर्चुनिटी देता है जो हम लोग सोलर ग्रुप के लिए काम करें और फिर सोलर ग्रुप हमें एक्स्ट्रा इनकम पे करे। वो कैसे पॉसिबल होगा? पॉसिबल बिल्कुल है, वो आप सभी जानते हैं, आप सभी लीडर हो, आप सभी जानते हो। हम जो आज आपको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, और आप जो किसी को बता रहे हो टेक्नोलॉजी के बारे में वो क्यों बता रहे हो, इन चीजों को समझिएगा। आप क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहे हो ताकि आपको कहीं से बोनस मिले। तो जो सोलर ग्रुप प्लेटफॉर्म पेश कर रही है सिर्फ आपको 50% हिस्सेदारी का नहीं पेश कर रही है, बल्कि ये आपका खुद का जो काम करेंगे उसका रोजाना भी आपको पे कर रही है। वो आपको रोजाना में भी दे रही है, जो भैया आप इस कंपनी को डेवलपमेंट करने के लिए काम कर रहे हो, ये आपका रोजाना हुआ, आप इसको रखो। तो ये हमारा कमाई हुआ सोलर ग्रुप से। बाकी जो 50% का हिस्सेदारी है वो मिलेगा इन फ्यूचर। अगर सोलर ग्रुप किसी प्रोजेक्ट को अपने साथ लेने का निर्णय लेती है इन फ्यूचर, तो उसमें भी उसका हिस्सेदार होगा। जैसे सोलर ग्रुप हम लोगों को ये बताएगी जो भैया हम लोगों के पास ये प्रोजेक्ट आया हुआ है और ये इतना का हिस्सेदारी पे हम लोगों को काम करने के लिए बोल रहा है। कंपनी हम लोगों के समक्ष प्रोजेक्ट का सारा ब्यौरा रखेगी, जो इस तरीके का प्रोजेक्ट है इसको प्रमोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसको फंडिंग देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इन फ्यूचर इसका आने वाले समय में मांग होगा कि नहीं होगा, इसमें लोग इंटरेस्ट ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, इससे कंपनी को फायदा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। मतलब हम देखिए यहाँ पे मल्टीपल हम लोगों को मिलेगा अर्निंग। वो मल्टीपल अर्निंग कैसे हम लोगों को बन रहा है? इधर से 50% का हिस्सेदारी मिलेगा, ये लाइफ टाइम मिलेगा, ये 16 मास का जिम्मेदारी है। क्योंकि सोलर ग्रुप जो अभी आपको सर्टिफिकेट पेश कर रही है, ये सर्टिफिकेट आपको जो है ये बाद में कन्वर्ट कर दिया जाएगा 16 मास का। तो हम लोग जो ओनर हो जाएंगे वो 16 मास का ओनर हो जाएंगे। फिर अगर 2022-23 में अगर ये दूसरा प्रोजेक्ट लेके आती है तो वहां पे भी एक या क्या करेगी, हिस्सेदारी पे बात करेगी, भाई हमारा 20% का हिस्सेदारी है या 40% का हिस्सेदारी है। तो हमको जो हम वहां पे जो पैसा डालेंगे सोलर ग्रुप के रिगार्डिंग, तो वहां पे जो उसका हिस्सेदारी होगा तो मान के चलिए 30% का होगा, तो वहां पे जो हमारा हिस्सेदार होगा 30% से उधर आया, 50% का इधर आया। जो हमारा जो टीम, जो अपनी टीम अभी डेवलप किया हुआ है, वो टीम आपका कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, आपको बढ़ते ही जाएगा। 50% इधर से लो डिविडेंड में, 30% इधर से लो डिविडेंड के अंदर से। उसके बाद स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो गया, स्टॉक मार्केट से ये आ रहा है पैसा, ये भी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हुआ, इधर से ये भी आ रहा है पैसा। साथ में हमारा एक टीम है, टीम भी हमें अर्निंग करके दे रही है पैसा, और जो कंपनी क्या बोलते हैं उसको, जो वहां से परसेंटेज लेके आए हैं उससे भी हमको पैसा मिल रही है। तो हमारा सोलर ग्रुप एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक साफ सुथरा ऐसा प्लेटफॉर्म पेश कर रही है जहां पे हम लोग एक लाइफ टाइम इनकम का एक जरिया बना सकते हैं। तो ये है, इसमें आने के लिए सिंपल सा एक फंडा हुआ है। जो भी लीडर आपको ये वीडियो अभी देखने के लिए भेजे हैं, आप क्या करिए, सिंपल स्टेप, या तो उनको अपना डिटेल भेजिए, आपको मोबाइल नंबर भेजना होगा, ईमेल आईडी और आपका पूरा नाम। आपको वो 100 आईपीओ अभी के लिए गिफ्ट करेंगे, आपको वो 100 आईपीओ फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट में मिल जाएंगे। या जो लीडर आपको ये वीडियो भेजे हैं साथ में अपना एक लिंक भेजे होंगे, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपसे कुछ डिटेल पूछा जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आप उस डिटेल को भरिए, उसके बाद उस पर क्लिक कीजिए, रजिस्ट्रेशन, आपके मेल पे एक रजिस्ट्रेशन का ईमेल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए आईडी को, और उसके बाद पार्टनर सेक्शन में जाके वहां पे एग्रीमेंट जो कंपनी के साथ, सोलर ग्रुप के साथ और हमारा बीच एग्रीमेंट हो रहा है, कितना हिस्सेदारी है, कैसे हिस्सेदारी होगा, कितना रिटर्न हम आपको देंगे, सारा चीज वहां पे आपको एक बड़ा सा पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका एक बड़े प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हम बात आता है पैसिव इनकम का, जो मैंने अभी आपको बताया भी था, फ्यूचर में ये सोलर ग्रुप डिविडेंड कैसे देगी। अब डिविडेंड पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं, नए लोग होंगे, या आपको अगर जो भी लीडर भेजे हैं उन्होंने डिविडेंड के बारे में चर्चा किया होगा। तो डिविडेंड एक्चुअल में होता क्या है? डिविडेंड जैसे अभी 16 मास कंपनी है,
क्या किया, सक्सेसफुल इसने अपना कंस्ट्रक्शन हाउस भी बना लिया और सक्सेसफुल ये अपना बिजनेस चालू कर दिया। कंपनी का क्या हुआ, टर्नओवर आना चालू हो गया। सपोज अगर इस साल कंपनी को 10,000 या 10 लाख बोल सकते हैं, मान के चलिए 100 रुपए का इनकम आता है, 100 रुपए में से वो क्या करेगा, 50 रुपए देगा सोलर ग्रुप को, और वो सोलर ग्रुप जो है 50 रुपए हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। आपके पास जितना भी आईपीओ है 100, 200, 1000, 10,000, लाख, करोड़ है, तो उससे मतलब नहीं रखता है। सोलर ग्रुप के पास अगर 100 रुपए आएगा तो 100 रुपए में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर 100 बोल सकते हैं 100 बिलियन आया, 100,000 आया, जो भी आए, वो सोलर ग्रुप के पास जितना आईपीओ, अमाउंट ऑफ आईपीओ होगा उस पे वो बराबर हिस्सा में बांट देगा। उसमें जिसके पास ज्यादा हिस्सा होगा उसको ज्यादा डिविडेंड जाएगा, जिसके पास आईपीओ कम होंगे उसको कम आईपीओ का डिविडेंड जाएगा। तो डिविडेंड का मतलब ये होता है जो कंपनी अपने प्रॉफिट में से, जो कंपनी प्रॉफिट करे उसमें से अपने पार्टनर को हिस्सा दे, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड कंपनी कभी दे सकती है और कभी रोक भी सकती है। कंपनी अगर डिविडेंड रोक देती है इसका मतलब ये नहीं जो कंपनी दिवालिया हो गई। हो सकता है कंपनी अपने प्रोडक्ट के अंदर, अपने कंपनी के अंदर या तो कहीं नया जमीन खरीद के नया कंस्ट्रक्शन हाउस बनाने के लिए पैसा वहां पे आपका डाल दिया हो, या नया प्रोजेक्ट में आपका पैसा डाल दिया हो, इस वजह से आपको वो डिविडेंड उस समय नहीं मिला। डिविडेंड आपको तब भी मिल सकता है जब कंपनी किसी, अभी जैसे कोरोना का सिचुएशन है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पैसा की कमी है, तो कंपनी अगर पिछले कई वर्षों में अच्छा इनकम किया हुआ होगा तो बिना डिवेन्यू का भी वो आपको डिविडेंड दे सकता है अपने पार्टनर को बचे हुए फंड में से। तो डिविडेंड का ये फंडा होता है। अब आते हैं हम इंटरनल स्टॉक पे। मैंने इसमें इंटरनल स्टॉक को नहीं मेंशन किया। इंटरनल स्टॉक, एक्चुअल में इंटरनल स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ होता नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में इंटरनल स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ होता नहीं है, लेकिन जो हमारे कंपनी है, जो इस टाइप की कंपनी है जिसमें एक नीचे तबके से लेके ऊपर तबके तक के लोग इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा पैसा करके किया हुआ है। जब कंपनी अपने टारगेट की तरफ पहुंच जाएगी, चूंकि कंपनी हमको अमाउंट ऑफ टोटल जो इसका टारगेट है उस पर बात करती है, ना कि सीधा आईपीओ कितना बांटना है इस पे बात करती है। तो जो हम लोगों के पास, ठीक है, जो हम लोगों के पास आईपीओ होगा, कंपनी क्या करेगी, जो एक आपके ही बैक ऑफिस में एक नया वेबसाइट को क्रिएट किया जाएगा या ऐड किया जाएगा उसके अंदर, और उसमें कंपनी ये अलाउ करेगी जो आपको अगर पैसा की जरूरत है इन फ्यूचर, अगर आपके फैमिली में किसी तरीके का प्रॉब्लम आ जाता है या आपको कहीं पैसा की जरूरत है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो इंटरनल एक्सचेंज का प्रयोग कर सकते हैं। अपना शेयर जो उस समय जिस रेट में कंपनी खोला हुआ है उस रेट में या तो आप कंपनी को दे सकते हो या आप उस आईपीओ को अपने दूसरे साथी के साथ बेच सकते हो। तो इंटरनल एक्सचेंज इस वजह से कंपनी डेवलप कर रही है इन फ्यूचर, क्योंकि जो ओपन स्टॉक एक्सचेंज है उसको, उसमें जाने के लिए कंपनी जब स्टेबल हो जाएगी उसके बाद कुछ इनका कानूनी कार्यवाही, कानूनी कागजात वगैरह ये सब चीज को लेके चलना पड़ता है। तो ये उसका पब्लिक एक्सचेंज में, जब पब्लिक एक्सचेंज में चला जाएगा तो पब्लिक एक्सचेंज पे जाने के बाद आपका इंटरनल एक्सचेंज में जो आईपीओ होंगे आप वहां पे उसको ट्रांसफर कर पाएंगे और वहां पे ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। मैंने पार्टनरशिप प्रोग्राम के बारे में ऑलरेडी बता चुका है। अब यहाँ पे बात आता है जो हम लोग जो प्रोजेक्ट का जो डेवलपमेंट है वो अभी वर्तमान में कुछ दिन तक के लिए ही हम लोग 15 स्टेज में है। 15 स्टेज में कंपनी ने जो काम किया वो आपको दिख रहा होगा पिक्चर के अंदर। इन्होंने कंस्ट्रक्शन हाउस को डेवलपमेंट करने के लिए पूरा जोर लगाया। जो हमारा अपकमिंग स्टेज है वो है 16 से लेकर 20 तक इनका मेन मकसद है जो पूरा चीज को फाइनल कर देना, मतलब प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर उतार देना, नए नए पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेना, दुनिया के अंदर अपने जो इस प्रोजेक्ट है इसको मतलब बोल सकते हैं जो भाई अब काम चालू हो चुका है, यहाँ से किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो को ओनर है अब वो भी पैसा उठा रहे हैं इसका फायदा, और जो नए नए ट्रेडर हैं वो भी इसका फायदा उठा रहे हैं। तो हम लोग मात्र 4 कदम और दूर बचा है, 4 कदम और अगर कंपनी 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना भी रहती है एक स्टेज पे तो बहुत जल्दी ही हम लोग 4 स्टेज को क्रॉस कर जाएंगे। वो भी आपको समय समय पे इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। यहाँ पे अब आती है बारी क्वेश्चन और आंसर का। जो भी लोग जिनके जो मैंने अभी प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया हूँ
इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप या तो चैट बॉक्स में छोड़ सकते हैं या आप हाथ ऊपर करें, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश करूंगा। ऑलरेडी समय हो चुका है, मैं क्वेश्चन आंसर पे मात्र और ओनली 10 से 15 मिनट का समय दूंगा और 4-5 क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं उसका पिकअप करूंगा। तो आप लोग में से कोई चाहे तो क्वेश्चन या तो ग्रुप के अंदर छोड़ सकते हैं या पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 49 पॉइंट इतना डॉलर ग्रुप, इतना एएसपीपी एंड इतना मैनेजर, 16 मार्च के पास फिर क्या बचेगा। सर जी शायद आपने क्वेश्चन नहीं समझा। देखिए आप क्या हैं, एक चीज को समझिए, ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, अब इसमें ये खोल है, ये खोली है, मोबाइल के अंदर से कवर है, मोबाइल के ऊपर में एक ग्लास लगा हुआ है, ठीक है, मोबाइल के अंदर एक माइक है, मतलब मेन कौन है, मोबाइल ही है। जो सोलर मास जो है सर, सोलर मास कंपनी ही है। जैसे मान के चलिए ना, जो हम 5 लोग मिलके एक कंपनी को बनाए, जैसे राजेश, शंभू, आनंद या संदीप जी, कोई भी लोग हैं, वो मिलके बोले जो भैया एक कंपनी बनाओ जिसका नाम दो सोलर मास। इसमें शंभू जी आपका 25% का हिस्सेदारी है, राजेश इसमें आपका 25% का, और संदीप जी मैं इस तरीके का काम करूंगा तो मैं 50% लूंगा। मतलब हम लोगों ने एक नाम दिया। तो जो सोलर मास है वो एक नाम है कंपनी का, और उसके अंदर जो लोग हैं वो ये काम करते हैं। जो एएसपीपी है वो टेक्नोलॉजी पे, और जो 25% का मैनेजमेंट का काम है वो ही समझ लीजिए सोलर मास के इधर उधर का काम हो, सोलर ग्रुप का इधर उधर। सोलर ग्रुप का तो अपना मैनेजमेंट है, वो उसमें ही करता है, 50% में ही जो मैनेजमेंट है वही सारा काम करता है। तो सोलर मास मुखिया है, और जो एएसपीपी सोलर ग्रुप और मैनेजमेंट है उसका एक पार्ट है, हिस्सा है। साथ क्लियर हुआ होगा आपको। ओके, एनी एक्सीडेंटल व्हेन विल वी कम ऑफ इंसिडेंट टाइम सर आप बोल सकते हैं इस साल के लास्ट तक अगर स्टेज के बारे में कुछ ऐसा हो तो इंटरनल स्टॉक आने की संभावनाएं बन रही है। क्योंकि मैंने प्रोटोकॉल भी आप लोगों को दिया था, कंपनी इंटरनल स्टॉक का जो इंटरनल काम है वो चालू कर चुका है। वो चालू क्यों किया, सोचने वाली बात है, क्योंकि कंपनी टारगेट तो हमको भी टारगेट पता नहीं है। वो इंटरनल स्टॉक का जो प्रोग्रेस है इसलिए चालू किया क्योंकि वो अपने जो टारगेट है उसके करीब है, और उसने बताया भी है जो जैसे ही मेरा टारगेट अचीव होता है इंटरनल स्टॉक मैं आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा। तो इंटरनल स्टॉक लगभग करीब है, उसके बाद ही वो प्रोटोकॉल हम लोगों के सामने पेश किया है। तो जो हमारा इंटरनल स्टॉक है वो हम लोग उसके इर्द गिर्द ही हैं, आसपास ही हैं। देखिए एग्जैक्ट टाइम ना ही हमको पता है ना ही कंपनी को भी पता है। एग्जैक्ट टाइम अगर कंपनी को पता होती तो बैक ऑफिस में वो मेंशन हो जाता। एग्जैक्ट टाइम के लिए हम लोग ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करेंगे, और जल्दी ही आपको बताते चलें, जल्दी ही हम लोग इंटरनल एक्सचेंज की ओर आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर ग्रुप के शेयर सर्टिफिकेट को कब चेंज करेगा। बिल्कुल, देखिए सोलर ग्रुप जब अपना काम करके, ठीक है, सोलर ग्रुप जब अपना काम करके उसको दे दे, मतलब सोलर मास सक्सेसफुली बन के तैयार हो जाए तो सोलर ग्रुप का काम खत्म हो जाएगा। तो सोलर ग्रुप जितने भी आईपीओ, ठीक है, बांटे हैं अपने लोगों के साथ, उनका एक लिस्ट बनाएगा और सोलर मास को देगा, और सोलर मास उसको कन्वर्ट कर देगा सोलर मास के सर्टिफिकेट के रूप में। समझ रहे हैं बात को। सोलर ग्रुप ब्यौरा उसको पेश करेगा, और उस ब्यौरा जब ये चीज कंप्लीट होता है तो उस ब्यौरा को क्या करेगी कंपनी, सोलर मास जो है वो हम लोगों को दूसरा सर्टिफिकेट को कन्वर्ट करके दे देगी। सर क्लियर है। ओके सर जी, ओके। दिल्ली में कब ऑफिस बनेगा। सर दिल्ली में तो ऑफिस बन गया होता पिछले साल ही, लेकिन अभी हमारा जो स्थिति है इंडिया का वो तो हम सभी समझ रहे हैं जो किस तरीके के हैं, और आप सभी लोगों से बताते चले जो हमारा कुछ पार्टनर हैं, सोलर ग्रुप का ओनर है, वो अब नहीं रहे इस दुनिया में, उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जो लोग नहीं रह पाए उनके अलावा जो उनका घर के लोग होंगे, या अगर आप लीडर हो तो अगर मान के चलिए मैं हूं और
आप हमारे सीनियर हो और हमारे घर वाले को ये पता नहीं था जो मैं सोलर ग्रुप का ओनर हूँ, तो आप लीडर होने के नाते उनके फैमिली को सूचित करें और उनका नॉमिनेशन में जो उनके बदले जो लोग आएंगे उनका नाम वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिलहाल इन सारे चीजों को मतलब एक नॉर्मल होने देते हैं। फिर अब ये बात आ रही है जो सर कोविड की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, अपना इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे हैं, कंपनी को भी दिख रही है, पूरा दुनिया को भारत का स्थिति दिख रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ये सारा चीज नॉर्मल हो जाएगा सर, तो हम लोग कंपनी को एक मेल लिखेंगे जो सर हम लोगों के यहाँ इंडिया में इतना खराब हो जाने की वजह से हम लोगों का सारा चीज खत्म हो गया, हम लोग कुछ नहीं कर पाए, तो हम लोगों को एक छोटा सा टाइम दिया जाए और हम लोगों को कुछ मतलब जो कैंसिल हुआ है उसको रिकवर करने के लिए 2-4 को भी रिकवर करने के लिए हमको एक चांस दिया जाए, तो कंपनी वो करेगी। ओके सर, ये तरह है जैसे RSW का शेयर हमने स्विग से लिया था और RSW को ट्रांसफर कर दिए और हमारी वहाँ पे आईडी बनी है, सेम मेल आईडी से वो शेयर वाले पे आगे आएंगे। बिल्कुल धर्मवीर सर जी, जैसे देखिए जो अदर कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप यहाँ पे छोड़ दिए हैं, आप समझ गए होंगे, मैं आपको ही बता रहा हूँ। तो जो कंपनी, जिस कंपनी के लिए वो कंपनी फंडिंग कर रही थी, तो वो क्या की, वो फंडिंग वहां पे दे दी, फंडिंग दे दी और उसके बदले वो कंपनी हमको सर्टिफिकेट पे हम लोगों को दे दिया। कंपनी जो सर्टिफिकेट दे दिया वो मेन कंपनी हम लोगों को सर्टिफिकेट दिया है। बाकी आप देखते होंगे जब वो कंपनी में हम लोग डालते थे तो वो भी एक अपना सर्टिफिकेट दे दी थी, तो वो सर्टिफिकेट हम लोगों के पास भी होता था और मेन कंपनी का भी हम लोगों का सर्टिफिकेट हम लोगों के पास आता था। तो सोलर ग्रुप जो है वो अपना सर्टिफिकेट तो दे ही रही है, साथ में जब इसका जो कंपनी का पूरा टारगेट है, जैसे 20 स्टेज पूरा कर लेगी तो पूरा स्टेज का उसके पास ब्यौरा जाएगा, सोलेमास के पास पूरा स्टेज का जो ब्यौरा गया, जो भाई हमने 3 सालों में 4 सालों में इतना शेयर लोगों के साथ बांटा है और इस शेयर का जो सर्टिफिकेट है ये राजेश के पास इतना है, धर्मवीर सर के पास इतना है, शंभू जी के पास इतना है, इस लिस्ट के हिसाब से आप जनरेट करो, तो वहां पे हम लोगों को 16 मास का सर्टिफिकेट इस तरीके से जनरेट किया जाएगा। 20 स्टेज में और शेयर क्वांटिटी कितनी है सर? 20 स्टेज सर जी, अभी तो 16 स्टेज में कितनी है इसका अंदाजा भी नहीं लगाया गया है, लेकिन मैं अपने, ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है और ये किसी तरीके का कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने मतलब स्टडी के हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है 9 से 10 बिलियन शेयर लास्ट स्टेज तक लोगों के पास पहुंचेगा। ये कोई ऑफिशियल नहीं है सर, ऑफिशियल इसको ना माने, ये मेरा अपना अनुभव है, इतना हो सकता है ये जाए 8-9 से 10 बिलियन शेयर हो सकता है ये मार्केट के अंदर जाए और इतना बिलियन शेयर का सर्टिफिकेट वो पेश करेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ ये ऑफिशियल नहीं है जो 9 से 10 बिलियन शेयर होगा, आप लोग किसी भी लीडर को ये चीज नहीं बताएंगे, ये मेरा पर्सनल मतलब स्टडी था, मैंने ये चीज को आपको बताया, जो ऑफिशियली है मैं वहां पे बोलता हूँ ये ऑफिशियली है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है 16 मास को देना पड़ेगा क्या हमको और उसके लिए क्या अलग से? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। देखिए पेमेंट अभी जो अगर सोलर ग्रुप, अभी आप सोलर ग्रुप का पेमेंट करके पैसा मंगाते हो तो वो जो चार्जेस हैं वो चार्जेस लगेंगे, लेकिन जब 16 मास के पास जाएगा तो 16 मास कोशिश करेगी जो जितना कम जो डिलीवर करेगी, सर्टिफिकेट आपको डिलीवर करेगी। अगर आप कोई पेमेंट वो नहीं लेगी अगर आप वहां जाके लेते हो तो, लेकिन अगर आप ऑर्डर करते हो तो जो कुरियर चार्जेज होगा जो भी लगे, $5, $2, $10, $15 वो आपको पे करना पड़ेगा, बाय कुरियर वो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। नया स्टेज में जब जाएगा उस समय हमारा पुराना वाला स्टेज में नया प्लान बाय कर सकते हैं क्या? ये सुनील कुमार सर जी का क्वेश्चन है। जो देखिए सुनील सर, अगर नया स्टेज में कंपनी जाती है तो आप उसको, अगर नया स्टेज में जाने के बाद अगर आप कोई आईपीओ खरीदते हो तो आपको उस हिसाब से ही आईपीओ लेना पड़ेगा जो 16 स्टेज का होगा। लेकिन अगर आपका इंस्टॉलमेंट चल रहा है, अगर इंस्टॉलमेंट के अंदर ही कंपनी कभी कभी ऑफर देती है तो उस इंस्टॉलमेंट को आप उसी स्टेज के अंदर आगे बढ़ा सकते हैं, तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन नया पैकेज खरीदने के लिए आपको 16 स्टेज का उपयोग करना पड़ेगा। ओके धर्मवीर सर, वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टिल डिडंट हैव ऑप्शन ऑफ नॉमिनिंग। सर जी नॉमिनिंग नेम है, जब आप जाइएगा वहां पे प्रोफाइल के अंदर
तो प्रोफाइल के अंदर जाइएगा, तो जब प्रोफाइल फिल करते हैं तो वहाँ पे एक पेट्रोमोनिक नाम का एक ऑप्शन आता है। वहाँ पे नॉमिनी का ही नाम पूछा जाता है। अगर आप उसको डाल देते हैं वहाँ पे नॉमिनी का कोई भी लोगों का नाम, तो वो नॉमिनी के लिए ही काउंट किया जाएगा, पेट्रोमोनिक का नाम। तो मे भी वो चीज आप जरूर फिल कीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। इन फ्यूचर कंपनी ये ऑप्शन ला रही है जो नॉमिनी को आप आसानी से ऐड कर पाओगे, या आपको इन फ्यूचर ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस प्लेटफॉर्म पे रहने वाले हैं, तो हम लोगों के लिए इसका ऑप्शन मिलेगा। ओके सर जी, बिल्कुल। चाइल्ड को सर अभी चाइल्ड का इसमें नहीं किया गया है। चाइल्ड का जो है 18 साल से अगर आप कम हैं तो उसके लिए अभी अलाउ नहीं किया हुआ है। जो शेयर सर्टिफिकेट मिल रहा है उसका अमाउंट $50 लगता है सर जी। जो शेयर सर्टिफिकेट अभी सोलर ग्रुप का वो मिल रहा है, उसके लिए वो $50 ले रहा है। वो क्यों ले रहा है? देखिए, वो सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट प्रिंट करके नहीं मिलता है। जो आप पैसा डाले हो, जैसे आज आपने इस महीने में $50 डाला, तो $50 का एक पेज निकालेगा वो। देव डॉन करके पूछे हैं, देव जी जो ये $50 आपने इस डेट को डाला था, उसका ये है पर्चा, जो आपने इस डेट को हमको $50 डाला था। ठीक है, अगर आपने नेक्स्ट महीने में $50 और डाला तो उसका एक पर्चा निकाल के देगा। तो मोटा मोटी आपको जो वो होता है लगभग 4 से 5 किलो का, केजी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, सर्टिफिकेट के साथ 4 से 5 केजी का पूरा पेमेंट का डिटेल होता है। पूरा पेमेंट का ब्यौरा आपको वहां पे डिलीवर किया जाता है। तो आप अगर उसको मंगाते हैं और $50 आपको लेता है, तो वो इस वजह से लेता है। सिर्फ अगर सर्टिफिकेट होता तो वो क्योंकि कुरियर वजन के हिसाब से होता है, आप लोगों को भी पता होगा, तो उसके हिसाब से मे भी लेता होगा। ओके, यस, पेट्रोमोनिक आता है, उसका फिल करते हैं तो बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। गुड सर, थैंक यू। बहुत बहुत धर्मवीर सर जी, आपका आभार। अभी तक हमने ऑनलाइन ले लिया सर जी। तो अब हम क्वेश्चन आंसर का सीजन यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज 67 लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए दिल से आभार। आप लोग घर पे रहिएगा, और कोई सोलर ग्रुप फैमिली के मेंबर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम में है तो हम सारे लोग मिलकर कोशिश करेंगे उनका ध्यान रखने का। बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी अच्छे से इस वेबिनार को अटेंड किए होंगे। साथ में शंभू जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा राजेश जी, धन्यवाद। बिल्कुल अच्छा लगा जी, बिल्कुल सर। लॉलीपॉप संपले बना। शुक्रिया, आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया सर, और कोशिश करेंगे जो हम इस तरीके का सर बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड जॉब राजेश सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने सर। शुक्रिया, आप गाइड करते रहे सर। बिल्कुल अगर अच्छा लगा आप सर बहुत बढ़िया करेंगे, क्योंकि हम ये चीज लाते हैं आप लोगों के लिए है। और क्वेश्चन का आंसर, जब क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग, तो उसका आंसर देने में मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलती है। तो आशा है जो नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे, कुछ नए चीज हमको खोज के लाएंगे आप लोगों के लिए, कुछ नया जानकारी लाएंगे आप लोगों के लिए खोज के, और फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। आशा करते हैं आज का वेबिनार अच्छा लगा होगा। बिल्कुल सर, आप नया लेके आए हमारे लिए। जी सर, बिल्कुल 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 राजेश जी, लेके आए हमारे लिए कुछ। बिल्कुल सर, तो इसी तरीके से और सबको हम ये कहना चाहते हैं कि सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और अपने अपने घर में रहें, ज्यादा बेटर है। बहुत 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 शुक्रिया सर। और सब लोग हाँ, सभी कोरोना का विशेष ध्यान रखें। हाँ बिल्कुल, कोरोना का विशेष ध्यान रखना है सर सबको। बिल्कुल। तो हम इसको करें समापन की ओर चलते हैं। आप लोगों का ये रिस्पांस देख, अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको जोड़ने के लिए हमको। आप सभी को शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट वेबिनार में हम सभी एक साथ, तब तक के लिए ओके।